तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगनर ट्रेडर में ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जब वो लॉस करता है तो उसके बाद वो क्या डिसीजन लेता है। आज मैंने 20 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 15,000 रुपए का लॉस किया है और सरप्राइजिंगली जो मेरा आज का लॉस हुआ उससे मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। जितने भी लोग फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, स्पेशली जो गोल्ड ट्रेड करते हैं, वो इस वीडियो को काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे बिकॉज जो आज मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ बहुत बार हुआ होगा। आप लोगों ने ये चीज नोटिस तो किया ही होगा कि आप लोग जो एनालिसिस है वो सारी चीजें एकदम सही से करते हो, बट फिर भी मार्केट आता है, आपका एसएल निकालता है और फिर अपने डायरेक्शन में चले जाता है। तो आज जो मैंने ये 15,000 रुपए का लॉस किया है, उस ट्रेड को लेने के लिए मैंने क्या लॉजिक लगाया था, मैंने क्या गलती की, मेरा क्या कहाँ पे मिस्टेक हो गया, वो सारी चीजें मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और बिलीव मी, जिन वीडियो के ऊपर मैं आपको प्रॉफिट्स दिखाता हूँ उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट जो है आपको आज इस वीडियो में दिखेगा। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना। तो आ जाओ स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी क्या क्या ट्रेड्स लिए, क्या लॉजिक यूज किया। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कुछ कुछ जो पॉइंटर्स है जो आपको मेक श्योर करने हैं कि जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको वो सारी चीजों का ध्यान लेना है। तो इफ पॉसिबल आप आपके साथ जो है आपके नोट्स भी ले सकते हो, एंड जो भी पॉइंटर्स मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज को नोट कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि गोल्ड में ट्रेड करना कोई बच्चे का काम नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम लोग, आपको पता है कि गोल्ड ट्रेड करने ही आते हैं, और आपको ये भी पता है कि मैक्सिमम लोग जो है वो गोल्ड में ही लॉसेस करते हैं। तो आज मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। देखिए, यूजुअली एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल रहता है, बिकॉज मेरे पास एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है। बट देर आर सम डेज इन विच यू ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट लॉसेस, और आपको एक ऐसा टाइम भी समझ में आना चाहिए जब आपको ट्रेडिंग को बंद करना है। बिकॉज अगर आप उसमें ओवर ट्रेड करने या फिर रिवेंज ट्रेड करने जाओगे देन गोल्ड कैन वाइप आउट योर कैपिटल वेरी सून। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या ट्रेड किया। तो जो ट्रेड मैंने सबसे पहले लिया था वो जो था, मैंने देखा था कि गोल्ड में जो है ट्रेंड जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डाउन ट्रेंड था। सो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में यूजुअली मैं ट्रेंड जो है वो हमेशा ट्रेंड के साथ ही करता हूँ। ओके, सो जैसे कि मैंने देखा गोल्ड का जो ट्रेंड है वैसे डाउन ट्रेंड था। तो ओवर ईयर अराउंड 12 बजे के आसपास, जब भी लंदन सेशन ओपन होता है यूजुअली 12:30 के आसपास, तो उस टाइम पे मुझे यहाँ पे एक शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला था अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटजी। ओके, तो ओवर ईयर यू कैन सी कि यहाँ पे गोल्ड ने एक लिक्विडिटी जो है यहाँ पे ग्रैब किया था, इफ यू कैन सी दिस। तो देखो, सबसे पहली बात तो जो ट्रेंड है वो नीचे था कंटिन्यूसली, करेक्ट। एंड ये जो लिक्विडिटी था इसको जैसे गोल्ड ग्रैब करने गया तो मैंने बस वेट किया कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बने, जो कि ऐसे बनी थी। तो मैंने बस इसी ट्रेड में एंटर किया था और इसके ऊपर जो है मैंने मेरा एसएल प्लेस किया था। सो इट वाज समथिंग लाइक दैट। एंड जैसे मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, बिकॉज माय विन रेट इन गोल्ड इज ऑलमोस्ट अराउंड 35 to 40% के आसपास मेरा विन रेट है। तो इसके वजह से जो मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो फॉलो करता हूँ 1:3 का। उसके नीचे मैं यूजुअली लेता नहीं हूँ, बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड इट कि मेरा जो गोल्ड में हमेशा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। मैंने ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अगर 10 ट्रेड लेता हूँ तो उसमें से 3 से 4 बार ही मैं जीतने वाला हूँ, बाकी के टाइम्स में हारने वाला हूँ। एंड दैट इज द रीजन वाई मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं यहाँ पे 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करूंगा, सो दैट आई कैन बी प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द मंथ। ओके, सो दिस वॉज माई फर्स्ट ट्रेड ओवर हियर। यहाँ पे मैंने एंट्री किया था एंड इसी के ऊपर जो है जैसे मैंने आपको बताया वॉज माई स्टॉप लॉस। एंड यहाँ से गोल्ड थोड़ा साइडवेज नीचे गया पहले, एंड साइडवेज जाके फिर उसने मेरा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ओके, सो ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है मैंने फिर से वेट किया कि गोल्ड में कोई और सेटअप बन रहा है क्या। एंड व्हाट आई सॉ इज कि गोल्ड में जो है जैसे ही मेरा ऐसे लेट किया और मार्केट नीचे आया, फिर से उसने जो है नीचे का यहाँ का एक लिक्विडिटी वापस ग्रैब किया। सो जो दूसरा प्लान मैंने, मे भी ऐसा हो सकता है कि मैंने ये बहुत एक इम्पल्स डिसीजन लिया, ठीक है, बट जो भी चीज है, जो भी ट्रांसपेरेंसी बेसिकली मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बिकॉज सी मैक्सिमम लोग जो यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे आपको दिखाते ट्रेड्स, दे ओनली शो यू प्रॉफिट्स, बट द रियल ट्रेडर जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं करता है, वो लॉसेस भी करता है। एंड लॉसेस जो है इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। ओके, सो दिस वाज द सेकंड ट्रेड विच आई टुक। यहाँ पे मैंने देखा सिंपली, देखो यहाँ पे भी लिक्विडिटी थी एंड यहाँ पे गोल्ड ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल पे कैंडल बनाई थी। ठीक है, जैसे ही मेरा ऐसे रेट पहला हुआ उसके के बाद मैंने एक और यहाँ पे एंट्री बनाई, एंड जो मेरा स्टॉप लॉस था अगेन उसी कैंडल के नीचे मैंने प्लेस किया था। इफ आई जस्ट शो यू, देखो देखो यहाँ मेरा एंट्री थी इस कैंडल पे, एंड इसी के नीचे जो है मेरा स्टॉप लॉस था। एंड गोल्ड ने ट्रस्ट मी 1:2 से भी ऊपर का टारगेट दिया था मैंने, बट बिकॉज माई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, तो आई हैड टू यू नो पुल इट, थोड़ा और मुझे उसको पुल करना था टारगेट को। बट इवेंचुअली वो 1:2 पॉइंट, अगर आप देखोगे यहाँ से ऑलमोस्ट 2.2 तक गया था, यानी कि मेरा जो रिस्क था उससे ऑलमोस्ट मेरा डबल प्रॉफिट मुझे दिख रहा था। बट उसके बाद जाके उसने जो है मेरा
स्टॉप लॉस हिट किया। एंड जो मैं आपको स्टार्टिंग में बात कर रहा था, गोल्ड जो करता है यूजुअली एंट्री सही देता है, बट आपका स्टॉप लॉस निकालता है और फिर आपके डायरेक्शन में आता है। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंड विथ मी। इफ यू सी गोल्ड उसके बाद जो है मेरा एसएल निकाल के काफी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो ये 1:10 भी दे दिया मुझे। ऑलराइट, बट मेरा रूल यहाँ पे बहुत सिंपल यही है कि अगर मैं किसी दिन में ट्रेड करने आता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं दिन के सिर्फ 2 ही स्टॉप लॉसेस दूंगा। उसके बाद जो है मैं मेरा ट्रेडिंग कंप्लीटली बंद कर देता हूँ, जैसे कि मैंने किया। आई विल शो यू द स्क्रीनशॉट एज वेल। तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि एक बिगिनर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के मेन जो डिफरेंस है वो स्ट्रेटजी का नहीं होता है, वो होता है उसके डिसिप्लिन का। अगर मैं एक बिगिनर ट्रेडर को और एक प्रोफेशनल ट्रेडर को सेम स्ट्रेटजी दूं, ट्रस्ट मी दोनों का रिजल्ट अलग आएगा। बिकॉज एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पता है कि उसको कभी रुकना है, एंड गोल्ड में आपको कभी रुकना है वो आपको पता रहना चाहिए। ओके, एंड उसके बाद जो है फिर से गोल्ड ने जो है मेरा सेटअप बनाया था। जो लोग मुझे ऑलरेडी देखते हैं उनको पता है कि मैं क्या सेटअप देख के ट्रेड करता हूँ। तो उसके बाद भी जो है गोल्ड ने मुझे सेटअप दिया था, बट स्टिल मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया बिकॉज मेरा जो रोल है 2 स्टॉप लॉस डे का वो यहाँ पे खत्म हो चुका था। इवन दो सेटअप बनाए टारगेट पे जाए उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो दिस वाज माय सेकंड ट्रेड। एंड उसके बाद जो है मैंने छोड़ दिया मार्केट को। अभी मैं जो भी है वो कल देखूंगा फिर से। तो गाइज गोल्ड या फिर कोई भी जो फॉरेक्स पेयर्स है उसमें आपका पैसा जरूर बनेगा, बट उसके लिए आपके पास एक बैक टेस्टेड डेटा रहना चाहिए। वॉट एवर स्ट्रेटेजी यू ट्रेड, जो भी स्ट्रेटेजी आप लिक्विडिटी करो, एफपीजी करो, वॉट एवर स्ट्रेटेजी जो भी आप ट्रेड करते हो उसका आपके पास बैक टेस्टेड डेटा होना चाहिए। एंड उसके बाद आपका फ्रंट टेस्टेड डेटा भी आपके पास उसके पास होना चाहिए। ओके, सो ट्रेडिंग इज नॉट इजी, ट्रेडिंग इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज वेल, इट इज जस्ट कि आप कितने ज्यादा डिसिप्लिन हो। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा एंड आपको कुछ ना कुछ इसमें वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा। एंड अगर आप लोगों को ट्रेडिंग को जेन्युइनली सीखना है, ये टेलीग्राम या फिर कोई कॉल्स वगैरह के भरोसे नहीं रहना है, बिकॉज मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे स्कैम करते हैं, तो सब फालतू की चीजें हैं। अगर आपको ट्रेडिंग को जेन्युइनली सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, वहां पे जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देयर इज ऑल्सो व्हाट्सएप नंबर जिसके ऊपर आप कॉल करके हमारे साथ एक फ्री कंसल्टेशन मीटिंग भी सेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।